नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील यादव आपके अपने परिवार बैक टू एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता, हरियाणा में एक धमाका हुआ। न्यू सीटी बहुत से बच्चों के दिमाग में एक संशय थी, सर न्यू सीटी कब होगा? जब पहले वाला सीटी जो बच्चे नहीं दे पाए या जिन्होंने रिसेंटली +2 की थी, 2 साल से 3 साल से सीटी हुआ ही नहीं था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हरियाणा के अंदर न्यू सीटी जो कॉमन इजिबल टेस्ट कहते हैं। साथियों, मैं पहले तो आपको कंफर्म कर देता हूं कि न्यू सीटी प्यारे बच्चे, अगर आपने नहीं दिया तो नो सीटी नो जॉब। अगर सीटी आपका क्वालिफाई नहीं, आप सीटी एग्जाम नहीं देते हैं, तो आगामी जो भी हरियाणा के अंदर भर्तियां रहेंगी उसके अंदर आप एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। साथियों, ये जो एक नोटिस वायरल हुआ है, एक लेटर वायरल हुआ है, उसकी क्या सच्चाई है बात करेंगे। क्या एग्जाम वास्तविक में दिसंबर में संभव है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या फॉर्म कब से आएंगे हरियाणा न्यू सीटी के, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। एज क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और कौन कौन सी, क्योंकि 25,580 वैकेंसियों के ऊपर तो भर्ती चल रही है, ग्रुप 56, 57, 1, 2 और एनी ग्रुप्स। तो कौन कौन सी वैकेंसियां इस सीटी के अंदर आएंगी उसके ऊपर बात करेंगे। पूरी जानकारी हरियाणा सीटी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले तो एक लेटर वायरल हो रहा है, इस लेटर की मैं आपको हकीकत बता देता हूं। यह लेटर है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बेटा, और यह भेजा गया चीफ सेक्रेटरी को, जिसे आप मुख्य सचिव बोलते हो। और इस लेटर में लिखा गया है कंडक्टिंग टू कॉमन इजिबल टेस्ट 2024, मतलब 2024 एक सीटी करवाना है, उसके बारे में लिखा गया। और यह भी लिखा गया 31 दिसंबर 2024 से पहले ही करवाना है। तो ये हलचल मच चुकी है इस लेटर से। क्या यह सच्चा लेटर है? क्या इसकी सच्चाई? बिल्कुल सत्य बात है। हरियाणा सरकार एचएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक नया सीटी करवाने जा रहा है बच्चों। अब नया सीटी मैंने बता दिया, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को एचएससी का पत्र 31 दिसंबर 2024 से पहले सीटी एग्जाम करवाने को लिखा पत्र, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या रहेगा सर, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या ये न्यू सीटी रहेगा, क्वालिफाई रहेगा, या फिर वही पिछले बार 4 टाइम्स, या इसमें बढ़कर 12 टाइम्स, या फिर 15 टाइम्स, जो भी रहेगा क्या रह सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। ये वैकेंसियां कितनी रहेंगी इस सीटी में, उसके ऊपर बात करेंगे। फोरम कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा बच्चों, इसके ऊपर हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। छोटी सी क्लास है, जो नया बच्चा जुड़ा उसके लिए बड़ी हेल्पफुल क्लास है, क्योंकि वो पहली बार सीटी दे रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन कौन सा सिलेबस रहेगा। देखो साथियों, हरियाणा न्यू सीटी जो आने वाला है उसकी वैकेंसियां बता देता हूं मैं आपको। लगभग 30,000 प्लस वैकेंसियां रहेंगी। बोले सर कहां से आएंगी? प्यारे बच्चे, अभी भी ऑफिशियल, चाहे किसी भी सरकार रही हो हरियाणा में, 2 लाख वैकेंसियां खाली बताई उन्होंने, तो 2 लाख पद तो अभी भी खाली बताते हैं ये लोग। 30,000 प्लस वैकेंसियां कौन सी? अकॉर्डिंग टू मी तो हरियाणा पुलिस में मेल कांस्टेबल की 4,000 जो नोटिस चला हुआ है, फीमेल कांस्टेबल 600, रिजर्व बटालियन की 1000, तो 5600 लगभग वैकेंसियां तो ये हैं बच्चों। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर अप्रोक्सीमेट 500 वैकेंसियां रहेंगी ये, और इसी के तहत आएगी ये भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती। ध्यान रखना बेटा, असिस्टेंट एएसआई की भर्ती भी हो सकती है यहां पर। हरियाणा रोडवेज कंडक्टर लगभग 1500 वैकेंसियां कंडक्टर की, हालांकि 2000 वैकेंसियां खाली हैं। अगर ये कौशल रोजगार के साथ 50-50 करवाते हैं तो 1000। ड्राइवर की वैकेंसियां, एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसियां, कैनाल पटवारी की वैकेंसियां प्यारे बच्चे, लैब अटेंडेंट की वैकेंसियां, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसियां, टेक्निकल पोस्ट, और लगभग एएलएम में भी 3000 पोस्ट आज भी खाली है। तो साथियों, ये जो वैकेंसियां लगभग 30,000 प्लस न्यू सीटी के तहत ये भर्ती होनी है। न्यू सीटी का जो फोरम है प्यारे बच्चे, वो स्टार्ट होंगे नवंबर में, फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से। अगर इनको उसी टाइम पे, सर एग्जाम कब हो सकता है फिर इसका? प्यारे बच्चे, एग्जाम हो सकता है दिसंबर लास्ट या जनवरी मिडल, इससे लेट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक कैलेंडर भी जारी होना है। एज क्या हो सकती है सर? एज होगी बेटा 18 से 42 ईयर फॉर्म भरने की। फीस क्या होगी सर? तो
तो अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 1000 रुपए फीस लगेगी इस फॉर्म की, अदर्स कैटेगरी में हो तो 500 रुपए फीस लगेगी इस फॉर्म की। सर सिलेबस क्या रहेगा? तो इसका सिलेबस 100 क्वेश्चंस का रहता है प्यारे बच्चे, क्योंकि पिछली बार तो एक क्वेश्चन 0.95 नंबर का था, 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के थे, तो अब की बार जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो नहीं है, क्योंकि तो हट चुका था। तो क्वेश्चन मान के चलिए 100, अगर ये ऐसा कोई सिस्टम भी लेके आता तो क्वेश्चन 100 रहेंगे। इसमें से 25 नंबर हरियाणा जी के क्वेश्चन, 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का इंग्लिश, जो पिछला पेपर था वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, पिछला जो पेपर था वो भी दिखा दूंगा पीडीएफ। 15 नंबर का हिंदी रहेगा और 15 नंबर का जीके एंड जीएस रहेगा। ये 100 क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चे इसके अंदर। अब यहां से आपको पता होगा, अगर सीटी अच्छा नहीं गया तो आपने देखा होगा, पिछले वाले बच्चों ने देखा होगा, जिस बच्चों के 50 के आसपास नंबर थे वो नथिंग थे, कुछ थे ही नहीं, हरियाणा पुलिस को छोड़कर कुछ थे ही नहीं वो। तो कहीं ना कहीं अगर ये 4 टाइम करते हैं, क्योंकि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकता है, तो आपको अभी से बेटा प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी करोगे, जब जाकर ये एग्जाम आप फोड़ पाओगे। लेकिन अब मैं क्वालिफाई का एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि जब हमने क्वालिफाई आंदोलन किया था कि क्वालिफाई करिए, नहीं हुआ, चलो एग्जाम ले लिए गए थे, ठीक है, कुछ बच्चों को तो रोजगार मिलेगा, उस टाइम ये बात सामने निकल कर आई थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सीटी क्वालिफाई तो किया जा सकता है, मगर सरकार अगली भर्तियों पर लागू करना चाहती है। जिसका सीटी नहीं हुआ वह सीटी की मांग कर रहे थे बच्चे, जो अभ्यर्थी थे सीटी नहीं हुआ तो नए पदों का विज्ञापन नए सीटी के बाद ही कुछ राहत मिल पाएगी। मतलब सीधी बात है भाई, ये सीटी क्वालिफाई होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। तो ये क्वालिफाई होने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी है। ये आपका सिलेबस रहेगा, ये वैकेंसियां रहेंगी। हरियाणा न्यू सीटी कंडक्ट करवाने जा रहा है। ये सीएस ऑफिस का एक लेटर है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीएस ऑफिस को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। तो आपका सिलेबस है वो स्मूथ सिलेबस है, जहां स्टेट जीके 25 नंबर की रहती है, तो फोकस करना है आपको। ठीक है, ऑफलाइन हमारे बैचेस चले हुए हैं बैक टू एजुकेशन में, और कोशिश करेंगे हम आपको ऑनलाइन भी चीजें प्रोसीड करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।